पर हम लोग मेजोरिटेरिज्म्स इन श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि श्रीलंका कैसे अपना मेजोरिटी का जो पावर्स है वो कैसे इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है, श्रीलंका में कितना कम्युनिटीज़ है। सिन्हाला कम्युनिटीज़ है 74% और तमिल कम्युनिटीज़ है 18%। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। बट जब श्रीलंका में वोटिंग हुआ था, इलेक्शंस हुआ था, वहाँ पर सारे प्रोसेस डेमोक्रेटिकली हुआ था। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? बाय द पीपल्स, ऑफ द पीपल्स, फॉर द पीपल्स। उस डेमोक्रेटी के थ्रू में सारे पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किए थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? डेमोक्रेटिक वे में वहाँ पर सिलेक्ट हुआ और बाद में उस डेमोक्रेटिक को हटा के अपना खुद का पावर एक ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट्स चलाना स्टार्ट किए। तो इससे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंस हुआ 1948 में। उस समय उसका इंडिपेंडेंस कंट्री के दर्जा में आ गया था। ठीक है। सेकेंड में हम लोग को देखना है द लीडर्स ऑफ सिन्हल कम्युनिटी सर्व टू द सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय द वर्चुअल ऑफ देयर मेजोरिटी। वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटीज है वो अपना मेजोरिटी एस्टेब्लिश कर दिया और एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होगा? डेमोक्रेटिकली वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बनाया है ना, जो एडोप्टेड जो किया गया था एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी के थ्रू पे हुआ ना, डेमोक्रेसी के थ्रू में इलेक्टेड सब सारे रिप्रेजेंटेटिव आ गया और उसके बाद एक मेजोरिटेरियंस एक सिस्टम वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ। और एस्टेब्लिश्ड का जो मेन है जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का नाम क्या है? सिन्हल कम्युनिटी। वो मेजोरिटी जो कम्युनिटीज है वो है हमारा सिन्हाला कम्युनिटी। ये सिन्हाला कम्युनिटी का सुप्रीमेसी स्टार्ट हो गया। क्लियर। इससे पहले देखो हमारा गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वे में स्टार्ट हुआ था, डेमोक्रेटिक वे में एस्टेब्लिश हुआ था। बट उसके बाद सिन्हाला कम्युनिटी 1956 में एक एक्ट पास किया गया था। उसमें सिन्हाला जो लैंग्वेज है वो क्या बन गया? एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। क्लियर हो गया। वहाँ पर तमिल्स को जो दो तमिल्स था, सब ग्रुप्स था, इंडियन तमिल्स और जो श्रीलंकन तमिल्स था, उन लोग को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो सिन्हाला एक कम्युनिटी था जो कितना परसेंटेज? 74% है। उसके लिए एक 1956 में एक एक्ट पास किया गया और इस सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। इसके बाद हम लोग को देखना है और क्या क्या करता है सिन्हाला कम्युनिटी इन द श्रीलंका में और क्या क्या करता है वो हम लोग को देखना है। तो गवर्नमेंट्स फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड द सिन्हल। यहाँ पर देखो सिन्हल का जो ये बात बताया गया, सिन्हल एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पर सीधी सी बात बताए, जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको किया गया है? सिन्हल कम्युनिटी को एप्लीकेंट बना दिया, मतलब इन दोनों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? उन्हीं लोग का राज चल रहा है यहाँ पर श्रीलंका में। उसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। देखो पहले तो बात किया गया था, बहुत मीठा बात बताया गया कि पॉलिटिकल राइट्स दिया जाएगा, सारी चीज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट जीतने के बाद जब अपना औकात में आ गया तो औकात दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो जो पॉलिटिकल्स जो इक्वल जो राइट्स था वो डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। बोलते नहीं है, ये ऐसा बात नहीं है, ऐसा मैं कब बताया हूँ मैं ऐसा नहीं बताया हूँ मैं। तो ये डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, उन लोग के साथ डिस्क्रिमिनेट किया। लाइक देखो जॉब के फील्ड में भी देखो डिस्क्रिमिनेट किया है ना, यूनिवर्सिटी के पोजीशंस के में भी देखो, एडुकेशन में भी देखो, कहीं भी फील्ड में जाओ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। आज के टाइम में अमेरिका में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, तो सेम चीज वहां पर भी दिखाई दिया था उस समय। ठीक है। उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज था उस अपॉर्चुनिटी से उन लोग को हटाया गया है ना। और उन लोग का जो इंटरेस्ट था, हर पब्लिक का एक इंटरेस्ट रहता है ना, उस इंटरेस्ट को क्या किया? इग्नोर किया गया। जैसे मान के चलो मेरे को पेन एक खरीदना है, बट मेरा पापा मेरा फ्रेंड्स इग्नोर किया, चल नहीं देना है,
तो इस टाइप का इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका एक दूसरा गवर्नमेंट बन चुका है, जो ऑटोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बन चुका है, मेडिटेरियन गवर्नमेंट्स बन गया था। वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ है उसी का राज चलना स्टार्ट हो गया। लाइक एग्जांपल्स जैसे नॉर्थ कोरिया के जैसा है। कोरिया का जो किंग वो जो बताएगा वही होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल्स के लिए बोलता है वही चल रहा है सारे चीज़। तो श्रीलंका में उस समय ये सारे चीज़ हुआ था। क्लियर हो गया बात? यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। हम लोग का श्रीलंका का स्टोरी हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका का स्टोरी समझ में आ गया, उसके बाद क्या हुआ ये हम लोग को समझ में आ गया। तो ओवरव्यू से हम लोग ये बोल सकते हो कि श्रीलंका में जो भी चीज़ हुआ था, यहाँ पर श्रीलंका में जो भी चीज़ हुआ था, यहाँ पर जो भी चीज़ हुआ था, ये जितना परसेंटेज था सुनने में बहुत अच्छा लगा, बट बाद में क्या हुआ यहाँ पर सारे चीज़ चेंजेस हो गया। क्लियर हो गया? ये श्रीलंका का स्टोरी बस श्रीलंका का आउटकम्स है ना। कैसे उन लोग का गवर्नमेंट बना, क्या बना, वो हम लोग को समझ में आ गया है। देखो श्रीलंका में तो हो गया, अपना एक सिन्हाला गवर्नमेंट बना लिया है श्रीलंकन पीपल्स ने। सिन्हाला कम्युनिटी टू मेड ए सिन्हाल गवर्नमेंट। वहाँ पर अदर कम्युनिटीज़ को दे आर नॉट गिविंग द एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, like a field of job, like a field of universities positions, like a educations, any kind of field, they are not given the chances or ignore their common interest. But जब ये सारे चीज़ नहीं हुआ था, उन लोग डेमोक्रेटिक वे में वो गवर्नमेंट्स बनाया गया था। यहाँ तक तो सब स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका है। बट अभी जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स, रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज लाइक इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स, दे आर प्रोटेस्ट, दे आर अगेंस्ट देम। क्योंकि जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तब उन लोग अपने हक के लिए, अपने डिमांड के लिए वो आगे बाहर आता है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया है। जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सिविल वॉर के बारे में बताया। यहाँ पर जो बताया गया सिविल वॉर के बारे में बताया गया। जब सिन्हाला कम्युनिटी कुछ नहीं दिए थे अदर कम्युनिटीज़ को, तब अदर कम्युनिटीज़ रोड में आ गया। तो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन द ऑफिशियल लैंग्वेज। अपना लैंग्वेज के लिए मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ गया है। फॉर रीजनल्स ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर एजुकेशनल एंड जॉब्स। देखो उन लोग किस किस फील्ड में किया है ना। सिक्योर करना था अपना एजुकेशंस को, सिक्योर करना था जॉब को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को, लैंग्वेज को। क्लियर? ये सारे ये, और फॉर रीजनल ऑटोनॉमी के ऊपर भी अपना डोमिनेंट सिंस अपना हक के लिए उन लोग ये सारे पॉइंट्स रखे थे। मतलब सिविल वॉर होने के पहले ये सारे अपॉर्चुनिटी से सिन्हाला कम्युनिटी उन लोग को इग्नोर करते थे। क्लियर? अभी दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। जब लड़ाई चल रहा था, जब यहाँ पर ये देखो 1948 में उसको इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद 1956 में उसको 1956 में लॉ पास करवा के, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। और उसके बाद अदर कम्युनिटीज वर मेड 1980 द डिफरेंट पॉलिटिकल्स ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए हैं। क्लियर? और कहाँ पर बनाए उन लोग? इस साइड में बना लिया, नॉर्दर्न साइड और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। इन दोनों साइड में अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए। मतलब ये बात साफ हो गया कि ईस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट में ये जो इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स है उन लोग का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग को जो डिस्कस करना है ये है
ये देखो, डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न विस्पर्ड, मतलब व्यापक, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इट सून टर्न इनटू द सिविल वॉर, जब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, देखो दोनों कम्युनिटीज़, यहाँ पर दोनों तमिल नहीं है, एक है हमारा सिन्हाला, दूसरा कौन है, तमिल कम्युनिटीज़। जिन लोग अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे थे उन लोग के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। क्लियर, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद तो हम लोग को लड़ाई हुआ है, बहुत अच्छा बात है, सुनने में भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर रिजल्ट देखो, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ये है रिजल्ट, दोनों साइड से पब्लिक का क्या हुआ, पब्लिक रिसोर्स खत्म हो गया, है ना, रिसोर्स तो खत्म हो गया एक साइड से, और बहुत दोनों साइड से बहुत सारे पीपल्स मर गया। क्लियर हो गया, ये दोनों साइड से हुआ है। और मेनी फैमिलीज वर फेस टू लीव देयर कंट्रीज टू रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। मतलब ओबियस सी बात, जब कोई कंट्री एक दूसरे से लड़ाई करते रहता है ना, तो दोनों कंट्री का जैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय होता है साथों पे, उसके साथ साथ बहुत रिलेटिव अपना लाइवलीहुड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो चीज़ श्रीलंका में दिखाई दिया, सिविल वॉर के थ्रू में श्रीलंका में जो चीज़ दिखाई दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात सबको, आई थिंक सबको बात क्लियर हो गया, सबको ये बात समझ में आ गया। सिविल वॉर क्या था, सिविल वॉर क्या था, ये समझ में आ गया। उसके बाद इंडिया में, श्रीलंका में क्या हुआ था, ये सब समझ में आ गया। जिसके पीछे एक कारण है, सिर्फ सिन्हाल कम्युनिटी अपना डोमिनेंस, अपना पावर को श्रीलंका में इस्टेब्लिश किया, जो दूसरे को नहीं दिया। इसीलिए श्रीलंका में सफ़र करना पड़ गया दूसरा कम्युनिटी को, जो चीज़ बेल्जियम में नहीं हुआ। चलो देखता हूँ बेल्जियम में क्या हुआ था। हम लोग श्रीलंका का स्टोरी पढ़ लिया हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। अभी तो असली बात आया है, पावर शेयरिंग किसको बोलते हैं। पावर को अल्टीमेटली शेयर करना है, और जब तुम शेयर करोगे तब सारी चीज़ स्मूथली चलने वाला है। अगर पावर शेयर नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात, कन्फ्लिक्ट तो होते ही रहेगा, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, मस्ट बी, डैम श्योर। बट यहाँ पर एक बात है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम कैसे, देखो सेम इश्यूज था, सेम प्रॉब्लम्स था। श्रीलंका में क्या था, डिफरेंट कम्युनिटीज था, बेल्जियम में भी सेम कम्युनिटीज था, मतलब परसेंटेज ऑफ कम्युनिटीज अलग अलग है। हाँ, कम्युनिटी मतलब फ्रेंच डच ये है, वहाँ पर सिन्हाला तमिल ये दिखाई दिया, बट यहाँ पर लेकिन इश्यूज तो एक है ना। बट बेल्जियम वाले अपना अलग तरीके से गया, अपना अलग दिशा पे गया, अलग एंगल में गया। कैसे गया वो मैं बताऊंगा। हम लोग तो श्रीलंका के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, बट बेल्जियम मोस्ट इम्पोर्टेंस इसीलिए है, एक एग्जाम्पल्स है पावर शेयरिंग का। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, बट बेल्जियम में हुआ। कैसे हुआ वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंस पाथ, एक डिफरेंस वे में गया वो। कैसे डिफरेंस वे कैसे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर सीधी सी बात बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों इक्वल रहेगा, वो फ्रेंच हो और डच हो इक्वल रहेगा। मतलब ये बात है कि सर जर्मनी जो 1% था वो कहाँ जाएगा, उसको भी सीट मिला उसी के अकॉर्डिंग, क्लियर हो गया। तो दोनों मेजर था, तो यहाँ पर दोनों को कहाँ पर मिला, सेंट्रल में मिला। Many powers of the central government have been given to the state government। यहाँ पर अपना पावर जेब में नहीं रखा है, वो स्टेट को भी दे दिया है कि भाई तुम लोग भी कुछ लो, तुम लोग भी कुछ करो, इसीलिए दिया है। क्लियर, यहाँ पर बात देखो कितना स्मूथली चल रहा है। बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी
दिया है और स्टेट को भी दिया है। अभी यहाँ पर जो ब्रुसेल्स है कैपिटल है, सेपरेट गवर्नमेंट्स इन व्हिच बोथ ऑफ द कम्युनिटीज, दोनों सेपरेट गवर्नमेंट्स है बट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट्स है, एक है हमारा सेंट्रल, एक है हमारा स्टेट व कैपिटल। देखो ब्रुसेल्स का जो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? इन ब्रुसेल्स में जब फ्रांस लोग थे वहां पर फ्रांस लोग का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, और सेम चीज डच स्पीकिंग पीपल्स सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल आ गया। समझ में आया मेरा बात? यहाँ पर बात बहुत क्लियरली बताया गया है, क्लियरली, कि देखो ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। उतना ही याद रखना है भाई, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही याद रखना है कि ब्रुसेल्स का जो गवर्नमेंट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रिप्रेजेंटेटिव को, सेंट्रल में भी है और कैपिटल में भी है। क्लियर हुआ बात? तो बेल्जियम यहाँ पर अलग वे में जा रहा था, अलग वे में गया, अलग पाथ में गया। वो अलग पाथ क्या है कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसका कारण क्या हो गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट स्मूथ चला सब, स्मूथ चला सब। क्लियर? कुछ नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब स्मूथली चला। तो अभी हम लोग के पास पावर शेयरिंग स्टार्ट हुआ। श्रीलंका पावर शेयरिंग नहीं किए थे और बेल्जियम पावर शेयरिंग स्टार्ट किया। उतना ही तुम लोग को पढ़ना है डियर स्टूडेंट, उतना ही याद करना है। तो दो स्टोरी सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? दो स्टोरी सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए